एक छोटा शांत गांव। यहाँ हर सुबह सूरज की किरणें उम्मीद लेकर आती हैं, पर कुछ लोगों के लिए ये उम्मीद अंधेरे में डूब जाती है। यहाँ रामू रहता है, 30 साल का एक लक्कड़हारा, जिसके कंधों पर अब उसके परिवार की सारी जिम्मेदारी आ चुकी है। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और उसकी माँ बीमार है, जिसे दवाई की सख्त जरूरत है। रामू अपनी कुल्हाड़ी उठाता है। उसकी बीमार माँ उसे कमजोर आंखों से देखती है। माँ की दवाई, बस एक यही सोच है जो मुझे हर सुबह उठाती है। पर आजकल जंगल में लकड़ी भी नहीं मिलती, और जो मिलती है उसकी कमाई माँ की दवाई के लिए काफी नहीं है। बेटा, थोड़ा आराम कर ले, इतनी मेहनत मत कर। माँ, ये मेहनत नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। आप जल्द ही ठीक हो जाओगे। इतना कहकर रामू रोज की तरह लकड़ियां तोड़ने जंगल की तरफ निकल पड़ता है। रामू अपना लकड़ी का बोझ कंधे पर लिए जाता हुआ गुजर रहा होता है। वह बूढ़े को रोती हुई हालत में देखता है और रुक जाता है। अरे बाबा, ये क्या हाल हो गया? आप रो क्यों रहे हो? बताओ तो सही, शायद मैं कुछ मदद कर पाऊं। बेटा, मैं तो बस अपनी लकड़ी बाजार ले जाने वाला था, पर बारिश ने सब बिगाड़ दिया। देखना, एक भी लकड़ी जलने लायक नहीं बची। पूरा दिन की मेहनत मिट्टी हो गई। हाँ, बारिश तो तेज थी, लेकिन बाबा, आपने लकड़ी को जरी या पत्तियों से लपेट कर नहीं रखा। पानी अंदर नहीं जाता। बेटा, गरीबी में इतना सब कहाँ से हो पाता है? मैं तो बस तोड़ के बांध लेता हूँ। क्या करूँ? अब घर में रोटी भी नहीं बनेगी। रामू बिना एक पल भी सोचे अपने पास इकट्ठी की हुई, मेहनत से काटी हुई लकड़ियों का एक अच्छा खासा गट्ठर उठाता है और बुजुर्ग काका को दे देता है। बाबा, आप चिंता मत करो, ये मेरी लकड़ी लो। बिल्कुल सूखी है, बाजार में अच्छा दाम मिलेगा, घर भी चल जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। अरे बेटा, पर तुम्हारी माँ बीमार है ना, तुम्हें ही तो पैसा चाहिए दवाई के लिए। तुम अपना बोझ कैसे दे दोगे? बाबा, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, अपना पेट आधा खा लो, पर जरूरतमंद को कभी खाली हाथ मत भेजो। आपकी जरूरत मेरी जरूरत से बड़ी है। मैं कल फिर से लकड़ी तोड़ लूंगा, पर आप कल भूखे कैसे रहोगे? बूढ़े के आंसू रुक जाते हैं। उसके चेहरे पर करुणा और शुक्रिया का भाव आ जाता है। बेटा, तुझे भगवान खुश रखे। तेरे जैसे लोग ही गांव की रूह हैं। तेरे दिल की दौलत किसी खजाने से कम नहीं। चलो बाबा, इसे घर ले जाओ, और सुनो, अगली बार अगर छुपाने का जरी ना हो तो मुझे बुला लेना, मैं खुद आकर बांध दूंगा। रामू के दिल की नेक नियत उसके गरीबी से कहीं ज्यादा थी। उसने अपनी जरूरत से पहले एक जरूरतमंद की मदद की, और यही उससे अलग बनाता था। गांव का एक आम लक्कड़हारा, पर एक असली इंसान। रामू घर पहुंचता है। उसका दिल खुशी से भरा है कि उसने एक जरूरतमंद की मदद की, लेकिन घर पर उसे एक नई चिंता मिल जाती है। बेटा, तू वापस आ गया, पर तेरे पास लकड़ी नहीं है। दवाई की शीशी भी खाली हो गई है। माँ, अब मैं क्या करूं? दवाई के पैसे नहीं हैं। मैंने सारी लकड़ी एक गरीब बाबा को दे दी। तूने बहुत अच्छा काम किया बेटा, पर अब दवाई का क्या होगा? रामू दुखी होकर बैठ जाता है। अगले 2 दिन तक तेज बारिश होती रहती है। रामू कमाई नहीं कर पाता और माँ की तबीयत और खराब हो जाती है। निराशा और बेचैनी में रामू जंगल की तरफ जाता है। रामू थककर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं और वो भगवान से बात करता है। उसकी आवाज में दर्द और तकलीफ है। हे भगवान, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस इतना कह दीजिए कि मैं अपनी माँ को कैसे बचाऊं। उनकी दवाई के पैसे भी नहीं हैं। क्या इस गरीबी से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा? क्या हम बस ऐसे ही दर्द में जीते रहेंगे? कृपा करके मेरी मदद कीजिए, कोई चमत्कार दिखाइए।
चिंता मत कर रामू, तेरी फरियाद सुन ली गई है। कौन कौन हो? कौन बोल रहा है? मैं हूं ये पेड़, पर अब मैं आम पेड़ नहीं हूं। रामू घबराहट में पेड़ से सवाल करता है। पेड़ अपनी कहानी सुनाता है। तुम कौन हो? तुम कैसे बात करते हो? क्या तुम सच में एक पेड़ हो? हाँ, मैं एक पेड़ हूं, पर श्रापित। पहले मैं एक लालची इंसान था। मैंने एक संत का अपमान किया था। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि जब तक मैं अपने अंदर के लालच को छोड़कर भोला नहीं बनूंगा और जरूरतमंद लोगों की मदद नहीं करूंगा, तब तक मैं एक पेड़ ही रहूंगा। मैंने तुम्हारे दर्द को सुना और अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। जादुई पेड़ रामू को एक खजाने की जगह बताता है। रामू को विश्वास नहीं होता, पर उसकी आंखों में उम्मीद की किरण दिखाई देती है। इस जंगल में एक पुराना तालाब है, वहां से 50 कदम पश्चिम की ओर। वहां जमीन के नीचे एक खजाना है। बस एक बात का ध्यान रखना, उस खजाने से उतना ही लेना जितनी जरूरत हो, ज्यादा लालच नहीं करना। रामू खजाने की जगह पर पहुंचता है और जैसा पेड़ ने कहा था वो वही करता है। इतना सोना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। पर पेड़ ने कहा था सिर्फ उतना ही लेना जितनी जरूरत हो। मैं सिर्फ एक सिक्का लूंगा जिससे माँ की दवाई आ जाए। रामू एक सोने का सिक्का उठाता है और बाकी खजाने को वापस मिट्टी से ढक देता है। रामू उस सोने के सिक्के को बेचकर माँ के लिए दवाई लाता है। रामू घर आता है, उसकी माँ बिस्तर पर लेटी है। बेटा, ये दवाई कहाँ से आई? इतनी महंगी दवाई तूने कैसे खरीदी? माँ, बस इतना समझ लीजिए कि भगवान ने सुन ली हमारी फरियाद। माँ की आंखों में खुशी के आंसू हैं। रामू की माँ अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। रामू अपने पड़ोसियों के घर जाता है, जिन्होंने रामू की माँ की बीमारी के दौरान उनकी मदद की थी। रामू उनसे मदद के बारे में बात करता है। भैया, आपने और भाभी ने हमारी इतनी मदद की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब माँ बीमार थी तो आप लोग ही हमारा ख्याल रखते थे। अरे रामू, ये तो हमारा फर्ज था। तुम्हारी माँ हमारी माँ जैसी हैं, तुम बस उनका ख्याल रखो। ये गरीब लड़का इतना पैसा कहाँ से लाया? जरूर इसने कुछ छिपाया है। ठाकुर सेठ को बताना पड़ेगा। ठाकुर सेठ को खजाने के बारे में पता चलता है। उसके दिल में लालच आ जाता है। क्या कहा तुमने? उस गरीब लड़के के पास इतना पैसा कहाँ से आया? जरूर उसने कोई खजाना ढूंढा है। हाँ सेठ जी, मैंने खुद सुना, वह कहीं से सोना लाया है। ठाकुर सेठ रामू का पीछा करता है और खजाने की जगह पर पहुंच जाता है। रामू खजाने की जगह पर आराम से आता है और जैसे ही वह खोदना शुरू करता है, ठाकुर सेठ और उसके चमचे आकर उसे धक्का देते हैं। क्या कर रहे हो रामू? खजाना ढूंढ रहे हो? तुम जैसे गरीबों को इतने बड़े खजाने की जरूरत नहीं है। ये तो मुझ जैसे अमीर लोगों के लिए है। सेठ जी, आप गलत कर रहे हैं। पेड़ ने कहा था कि... चुप करो, अब ये खजाना मेरा है। आखिर हम अमीर हो गए, अब हम इस गांव के राजा बनेंगे। ठाकुर सेठ खजाना लेकर जा रहा है और अचानक जमीन हिलने लगती है। जादुई पेड़ की गूंजती आवाज आती है। ठाकुर सेठ, तुमने लालच की सारी हदें पार कर दी। तुमने जरूरतमंद रामू से उसका हक छीन लिया। अब तुम्हें भी श्राप मिलेगा। ठाकुर सेठ को श्राप मिलता है। वो भी एक पेड़ बन जाता है। सारा खजाना वापस मिट्टी में आ जाता है। रामू को खजाने के पास पेड़ के रूप में ठाकुर सेठ मिलता है। रामू ठाकुर सेठ के पेड़ रूप को देखता है। उसकी आंखों में करुणा और दुख है। सेठ जी, आपने मेरी नहीं बल्कि अपनी लालच के कारण ये सब किया। मैं आपको माफ करता हूँ। शायद ये श्राप ही आपको इंसान बना दे। रामू अपनी जरूरत के लिए और थोड़ा सोना लेता है और खुशहाल जिंदगी जीता है। रामू और उसकी माँ अब खुश और सुकून भरी जिंदगी जीते हैं। माँ,
अब हमें किसी चीज की चिंता नहीं है। सब कुछ ठीक हो गया। बेटा, ये सब तेरी मेहनत और तेरी अच्छे दिल की वजह से हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच बुरी बला है। हमारी सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि हमारा अच्छा दिल है। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है और नेकी और सच्चाई की हमेशा जीत होती है।